ऑपरेशन सिंदूर के बाद मीडिया में यह बात चल रही है कि क्या इंडिया की एफर्ट्स पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पुश करवा पाएंगी। अब ये एक ऐसी बात है जो कि हम सब चाहेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ग्रे लिस्ट में जाने से पाकिस्तान अपने तौर तरीके बदल लेगा, और दूसरी बात कि इंडिया क्या इतना सक्सेसफुल हो पाएगा कि वो डिप्लोमेटिकली प्रेशर डाल सके कि एफएटीएफ मजबूरन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले। ऑफ कोर्स एक मोबिलाइजेशन करने का जो काम है, ग्लोबल आउटरीच का जो काम है, वो इंडिया ने जरूर किया आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन इतना आसान नहीं रहने वाला है। और एफएटीएफ ने अगर कुछ बातें पाकिस्तान के खिलाफ कहीं भी हैं, अगर एफएटीएफ ने पहलगाम के आतंकी हमले को कंडेम करा है और यह भी कहा है कि पाकिस्तान की यहां पे कोई ना कोई साजिश हो सकती है आतंकवादियों को पैसे देने में, फाइनेंसिंग करने में, इतनी बात कहने से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं जाने वाला है। तो आइए बात को समझते हैं। एफएटीएफ का स्टेटमेंट आया था कि पहलगाम का जो आतंकी हमला है ये पॉसिबल नहीं था बिना टेररिस्ट फंडिंग के। दिस कुड नॉट हैव अकर्ड विदाउट द मनी एंड द मींस टू मूव फंड्स बिटवीन द टेररिस्ट सपोर्टर्स। आपको बताना चाहूंगा कि एफएटीएफ ने इस तरह के आतंकी हमलों को पिछले 10 सालों में 2 बारी कंडेम करा है। एक तो 2015 में चार्ली हेब्डो के ऑफिस में जो पेरिस में अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, एक तो वो था, और दूसरा जो पुलवामा हमला हुआ था 2019 में। तो ये तीसरी बार है कि एफएटीएफ ने कंडेम करा है किसी आतंकी हमले को। 2 बारी ऑलरेडी चार्ली हेब्डो टेरर अटैक और पुलवामा हमले को किया था 2019 में, तीसरी बारी पहलगाम के आतंकी हमले को कंडेम करा है। अब एफएटीएफ और ज्यादा सतर्क होने की बात कर रहा है और विजिलेंट होने की बात कर रहा है। वो कैसे? एफएटीएफ ना, और इसके बारे डिटेल में हम कभी फिर समझेंगे, जो टेरर फाइनेंसिंग रिस्क की मैं बात कर रहा हूं। एफएटीएफ ने ना टूल किट बनाई है, टेरर फाइनेंसिंग रिस्क एंड कॉन्टेक्स्ट टूल किट। अब ये जो टूल किट बनाई है इसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसे असेसमेंट्स करे गए हैं जिसके अगर हम उस टूल किट के हिसाब से चले तो कोई भी देश अगर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है या ये बात प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि देखो मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूं टेरर फाइनेंसिंग में, मेरे देश में कोई नॉन स्टेट एंटिटी को कोई किसी किस्म की फाइनेंसिंग नहीं जारी है, तो वो देश बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अगर किसी किस्म की टेरर फाइनेंसिंग हो रही है या किसी किस्म का रिस्क है, पोटेंशियल है टेरर फाइनेंसिंग का विद इन देयर नेशनल जुरिस्डिक्शन किसी भी कंट्री के, वो बात खुलेआम एक्सपोज हो जाएगी। पाकिस्तान वैसे आपको बता दूं 3 बारी ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी जा चुका है एफएटीएफ के, मतलब 3 बार जा चुका है, उसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन ऑब्वियसली ग्रे लिस्ट से बाहर भी निकल चुका है। और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों गया है, पहले ये समझें कि एफएटीएफ, सर एफएटीएफ क्या है? एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। इसका मैंडेट क्या है? इसका मैंडेट है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म and stopping the financing on the proliferation on the weapons of mass destruction। 3 मैंडेट्स हैं एफएटीएफ के, ठीक है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरिंग द फाइनेंस ऑफ टेररिज्म एंड कर्बिंग द फाइनेंसिंग ऑफ द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब एफएटीएफ की 2 लिस्ट आती हैं। कौन सी लिस्ट आती हैं? एक तो सर ग्रे लिस्ट आती है और एक ब्लैक लिस्ट आती है। तो ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज हैं जिन कंट्री में जहां पे जो लोग हैं उनके बाल ब्लैक कलर के और ग्रे कलर के, नहीं ऐसा नहीं होता। ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट 2 तरह की लिस्ट है। देखो ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जो कि ना बिल्कुल एफएटीएफ की गाइडलाइंस को सुनती ही नहीं है। हमने नहीं सुनना एफएटीएफ की गाइडलाइंस हो एक तरफ, हमने किसी की नहीं सुननी। वो बहुत, जैसे पंजाबी में वर्ड है टीठ, वो बहुत ज्यादा रिजिड है कि हम एफएटीएफ की गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे, हम किसी भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म या प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कोई गाइडलाइन को नहीं मानेंगे। 3 कंट्रीज हैं, आपको पता हो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में कौन सी हैं? ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, म्यांमार है। एंड देन ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जिनको वार्निंग दी जाती है कि भैया सुन लो, आपके यहां पे हमारे पास एविडेंस है, रिपोर्ट है कि आपके यहां पे टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, नॉन स्टेट एंटिटीज को आप फाइनेंस कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं, नॉन स्टेट एंटिटीज को सरकार के कान के नीचे, नाक के नीचे फंडिंग मिल रही है। सो आप अपने आप को सुधार लें, अगर नहीं सुधार लेके आएंगे तो आपको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान 3 बारी ग्रे लिस्ट में आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि पाकिस्तान जो भी मैंडेट्स हैं, जो भी असेसमेंट मैंडेट्स हैं एफएटीएफ के द्वारा जो पब्लिश किए जाते हैं, पाकिस्तान उसको नहीं मान रहा था तो ग्रे लिस्ट में डाला गया। लेकिन ग्रे लिस्ट से बाहर भी निकाला गया, ऐसा नहीं कि ग्रे लिस्ट में रहा, ग्रे लिस्ट से बाहर भी निकाला गया। 2022 में, अक्टूबर 2022 की बात है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया था। और उसके कुछ 2 हफ्ते के बाद, मुझे अभी भी याद है, पाकिस्तान को अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट्स भी दिए थे। ठीक है, तो एक बहुत जरूरी
एक एक कंडीशन थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से तो बाहर निकलना था, इससे पहले अमेरिका उसको F-35 फाइटर जेट्स गिफ्ट कर सके। तो पाकिस्तान को यूज किया जाता है, पाकिस्तान को चाइना, अमेरिका, रशिया सब यूज करते हैं अपने अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए। नाउ पाकिस्तान पहली बारी FATF की ग्रे लिस्ट में 2008 में डाला गया था, आफ्टर इट फेल्ड टू फाइट द टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान को निकाला गया, 2015 में निकाला गया, उसके बाद 2018 में फिर से उसको FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया, देन 2022 में उसको निकाला गया। अक्टूबर 2022 में क्या हुआ था कि 2018 में जब उसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला तो FATF ने कहा कि 34 ऐसे मैंडेट्स हैं, 34 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको आपने अबाइड करना है, और अगर आप अबाइड कर पाओगे तभी आपको ग्रे लिस्ट से निकालेंगे। पाकिस्तान 34 में से 32 मैंडेट्स को, 32 गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा था। 2 गाइडलाइंस ऐसी थी जिसको नहीं फॉलो कर रहा था। सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना था तो वो मैंडेट और वो गाइडलाइंस भी फॉलो करनी थी, इस करके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अक्टूबर 2022 में से निकाला, राइट। तो फुली जो भी 34 मैंडेट्स है सबके सब वो कंप्लाई करे और लॉज पास करे, ऐसे लॉज जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल कर सकते हैं, टेरर फाइनेंसिंग को रोक सकते हैं। एक डेटाबेस बनाया आतंकवादियों का और टेरर ग्रुप्स का, और कुछ आतंकवादियों को कन्विक्ट भी करा, जैसे कि हाफिज सईद, ज़ैकुर रहमान लखवी, साजिद मीर, रऊफ असगर। ये कुछ ऐसे आतंकवादी हैं खौफखार आतंकवादी हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट 26/11 अटैक्स में भी रही थी। लेकिन इस्लामाबाद ने, पाकिस्तान ने यह कहा कि वो जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को ट्रेस नहीं कर पा रहे। अब आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमने प्रिसिजन टारगेटिंग करे, जब हमने प्रिसिजन स्ट्राइक्स करे, तो मरकज़े सुबान अल्लाह और मरकज़े ताइबा 2 ऐसे हेडक्वार्टर्स थे जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए ताइबा के रिस्पेक्टिवली, जहां पे हमने अटैक किया। अब मरकज़े सुबान अल्लाह कहां पे है? बहावलपुर में है। बहावलपुर में विद इन 200 to 250 किलोमीटर्स डीप इनटू द पाकिस्तान टेरिटरी हमने जो मरकज़े सुबान अल्लाह पे अटैक किया था, वो किसका हेडक्वार्टर था? वो हेडक्वार्टर जैश ए मोहम्मद का था। तो पाकिस्तान का ये 2022 में कहना था कि अरे हम तो ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, वो तो हम छुपन छुपाई की गेम खेल रहे थे, पता नहीं मसूद अजहर कहां पे गुम हो गए, कहां पे छिप गए हैं। मसूद अजहर एक UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। मसूद अजहर वही हैं जो IC 814 हाईजैक जब हुआ था 1999 में, जिसको हमको रिहा करना पड़ा था, मसूद अजहर को हमको देना पड़ा था। ऑलराइट, तो मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद के हेड हैं, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, मास्टरमाइंड हैं ऑफ द 2019 पुलवामा टेरर अटैक, ऑल्सो मास्टरमाइंड हैं ऑफ द 2001 अटैक ऑन द पार्लियामेंट। कई सारे अटैक्स जो कि इंडिया पे हुए हैं उसके मास्टरमाइंड मसूद अजहर हैं। तो इनका ये कहना था कि अरे उनको तो हम ढूंढ ही नहीं पा रहे, उनको देख ही नहीं पा रहे हैं। अब बात ये आती है कि FATF ने कंडेम करा। FATF ने कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ है, उस हमले का जो अंजाम है वो पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आतंकवादियों को फंडिंग मिली है। टेरर मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे और टैक्टिकली कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है, कंट्री पाकिस्तान की भी हो सकती है। अब ये कंडेमनेशन क्या बहुत सफिशिएंट है? अंडरस्टैंड वन थिंग, FATF का स्टेटमेंट जो है ये भारत का केस जरूर मजबूत बनाता है अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन क्या ये कोई मीनिंगफुल एक्शन में ट्रांसलेट होगा? ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। इकलौता जब पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में आएगा, तब ही पाकिस्तान के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। बिकॉज देखो, ग्रे लिस्ट में FATF सिर्फ नेम एंड शेम कर सकता है कि देखो आप ऐसा काम कर रहे हैं, आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। लेकिन जब आप ब्लैकलिस्ट में आ जाते हैं तो आपके देश में ना तो कोई विदेशी निवेश आ सकता है, ना कोई FDI आ सकता है, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, क्रेडिट रेटिंग आपकी खराब हो जाएगी। एंड देयरफॉर कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी कंपनी ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बारी सोचेगी, बिकॉज वो कंट्री FATF की ब्लैकलिस्ट में है। अब नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, ईरान, यहां पे ऐसा तो नहीं है कि यहां पे बहुत सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है यहां पे। क्यों? बिकॉज ये तीनों कंट्रीज ब्लैकलिस्ट में है और वो आपकी क्रेडिबिलिटी की स्टेक आ जाती है, आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठते हैं अगर आप ब्लैकलिस्ट में हैं। क्या इंडिया पुश कर सकता है पाकिस्तान को इनटू द ग्रे लिस्ट? देखो, ये प्रोसेस पॉलिटिकल है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ मेंबर स्टेट्स आर सपोर्टिंग इंडिया, ओनली देन इस बात को हम देख सकते हैं कि FATF का जो नेक्स्ट प्लेनरी सेशन है, बाय द वे जो प्लेनरी सेशन होता है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। जो प्लेनरी है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है विद इन द FATF, इस बात को नोट कर लेना। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी विद इन द FATF इज द प्लेनरी। अब ये सेशन अक्टूबर में है। अब देखना पड़ेगा कि कौन से मेंबर स्टेट्स इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट करेंगे, इंडिया कितना सक्सेसफुल हो सकता है इस ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए।
ठीक है, क्या क्या एविडेंसेस इंडिया इकट्ठे कर सकता है, क्या क्या डॉजियर्स इंडिया एफएटीएफ के सामने रख सकता है, और इंडिया को कंसिडरेबल पॉलिटिकल कैपिटल अब्रॉड इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें से कम 30 कंट्रीज की सपोर्ट तो लेनी पड़ेगी अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को लेके आना है। नाउ आज वैसे मोदी जी आने वाले 9-10 दिनों के लिए एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक आउटरीच इनिशिएटिव में लगभग 5 से 6 देशों का दौरा करने वाले हैं। अफ्रीका में भी है, साउथ अमेरिका में भी है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो भी जा रहे हैं, तो 5 देश हैं। नाउ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हमने डेलीगेशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को भेजा था ऑपरेशन सिंदूर के बारे पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को बताने के लिए कि हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया था, क्या इसका मैंडेट था, क्या ऑब्जेक्टिव था। लेकिन 30 ऑड कंट्रीज में डिप्लोमेटिकली ओपिनियन मोबिलाइज करना, इसके लिए बहुत ज्यादा हेवी पॉलिटिकल कैपिटल अब्रॉड इन्वेस्ट करना पड़ेगा, समथिंग विच विल बी वेरी डिफिकल्ट। एंड दूसरी बात, अमेरिका रेजिस्टेंस बाय यूएसए एंड चाइना, सॉरी यहां पे पाकिस्तान लिखा गया, अमेरिका और चाइना डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि इंडिया के इस स्टैंड को ज्यादा सक्सेस ना मिले। अब ऑफ कोर्स अमेरिका एक तरफ इंडिया के साथ एक अच्छा ट्रेड डील, बिग ब्यूटीफुल ट्रेड डील भी बनाना चाह रहा है, बट पाकिस्तान और अमेरिका का जो रिलेशन है वो हमारे सामने आया विद द रीसेंट लंच व्हिच हैपेंड बिटवीन डोनाल्ड ट्रम्प एंड नासिर मुनीर बिफोर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर व्हिच अमेरिका डिड। देन चाइना के स्टेक्स बहुत हाई हैं इन द ग्वादर पोर्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चाइना के स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं। तो चाइना और अमेरिका दोनों इस वक्त कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है। वो चाहेंगे कि पाकिस्तान उनके जो डीप स्टेट, जो अमेरिका के डीप स्टेट के जो मोटिव्स हैं, जो मिशंस हैं, उसको कामयाब देने के लिए पाकिस्तान की सपोर्ट रहे। और जो ऑप्टिक्स हैं जो रिसेंटली हमने देखे हैं, द लंच हैपनिंग एंड ऑफ कोर्स जो ऑल वेदर फ्रेंड्स अमेरिका, ऑल वेदर फ्रेंड्स जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में फ्रेंडशिप है, ऑल वेदर फ्रेंडशिप, इट इज वेरी अनलाइकली कि वो दोनों इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट करेंगे। नाउ आपको मैं बताना चाहूंगा अगेन वंस अगेन, हाई रिस्क जुरिस्डिक्शंस ये वो कंट्रीज होती हैं जो कि ब्लैक लिस्ट में आती हैं। तो ये 3 कंट्रीज हैं और ये डेटा जो है एज ऑफ 13 जून 2025 का है, तो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। तो आपका नॉर्थ कोरिया आ गया, ईरान आ गया, म्यांमार आ गया, ये 3 कंट्रीज हैं जो कि ब्लैक लिस्ट में आती हैं। एंड देन एज पर 13 जून 2025 देन यहां पे लिस्ट ऑफ कंट्रीज हैं जो कि ग्रे लिस्ट में है, जो कि ग्रे लिस्ट में आ जाती हैं। ऑलराइट, ये कंट्रीज हैं क्रोएशिया, माली और तंजानिया। क्रोएशिया, माली और तंजानिया, ये 3 कंट्रीज हैं जो कि अब ग्रे लिस्ट में नहीं है, ग्रे लिस्ट में से निकाल दी गई हैं। तो ग्रे लिस्ट में डालना, ग्रे लिस्ट से निकालना, इस बात का फैसला किया जाता है प्लेनरी मीटिंग में। प्लेनरी जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एफएटीएफ का, वहां पे इस बात का फैसला किया जाता है। और ये जो प्लेनरी मीटिंग है ये साल में कम से कम 3 बार होती है। ठीक है, तो आपको ये बातें पता हो एफएटीएफ से संबंधित। बाकी दोस्तों अगर आप फाउंडेशन बैच की तलाश में हैं, अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो ज्वाइन करें स्लीपी क्लासेस को। प्लीज गेट इन टच विद अस, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।